फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो लास्ट पार्ट है वो आपके लिए लेके आ रहे हैं। लास्ट जो कंसेप्ट है आपका वो क्या है? आपका फिक्स्ड एसेट एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये जो दोनों कंसेप्ट है ये ऑलरेडी हम इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो में कर चुके हैं, पर हम आज हम स्पेसिफिक इसी चीज पर फोकस करेंगे कि जो फिक्स फैक्टर फिक्स एसेट होती है या फिक्स कैपिटल होती है वो क्या होती है एंड वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है। उसके अलावा इनको कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं। चलो हम इसको देखते हैं कंसेप्ट को क्या बोलते हैं। फिक्स एसेट को क्या बोलता है देखिए, फिक्स्ड कैपिटल। एंड जो दूसरा कंसेप्ट है हमारे लिए वो है आपका वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट है हमारे सामने। हम कोशिश करेंगे कि इसको एक ही वीडियो में दोनों कंसेप्ट को कर लें, ठीक है, जिससे कि हमारे चैप्टर जो है जल्दी से खत्म हो जाए। चलिए फिक्स कैपिटल की क्या बात करते हैं। फिक्स कैपिटल क्या होती है? सर फिक्स कैपिटल कह सकते हैं इट इज अ अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल required for the purchases of fixed assets such as land, building, machinery, etc. देखिए क्या होता है आपका, सर फिक्स एसेट्स क्या सकते हैं? फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए जो भी आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है ना, उसी कैपिटल को क्या बोलते हैं? उसी कैपिटल को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ, लेट सपोज करो कि लैंड है आपका, लेट सपोज लैंड जो है आपका 1 लाख रुपीस का हो गया। बिल्डिंग आपकी 2 लाख रुपीस की या फिर 50,000 की होगी, आपकी 50,000 की होगी लेट सपोज। एंड मशीनरी आपकी 48,000 की हो गई। तो यहाँ पर अगर हम टोटल कैपिटल की बात करें, टोटल कैपिटल, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी? सर ये हो जाएगी एक 1 लाख प्लस 50K प्लस 40K, तो ये हो जाएगा आपका 190K। ठीक है, यानी कि 1,90,000 यहाँ पर क्या हो जाएगी? टोटल आपकी फिक्स कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, तो ये फिक्स कैपिटल ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी बिजनेस के लिए, क्योंकि जो फिक्स कैपिटल होती है इसी चीज के ऊपर में अब बिजनेस का एक्सपेंशन जो होता है वो डिपेंड करता है कि बिजनेस जो है ना वो कितना ग्रो करेगा, कितना बड़ा होगा, या फिर हम कितने अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपका फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर में। ठीक है, तो हम फिक्स कैपिटल समझ चुके हैं। अब ये बात करते हैं सर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। अब फिक्स कैपिटल की कुछ चीजें होती है जो फिक्स कैपिटल को डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, उसमें हम देखते हैं आपकी टॉपिक है हमारा फैक्टर्स, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। सर किसी कंपनी की जो फिक्स कैपिटल होती है ना वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप कौन सा बिजनेस कर, मतलब हम बात कर सकते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी फिक्स कैपिटल अफेक्ट होती है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर क्या हो गया? सर बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं, सर आप बिजनेस किस प्रकार का कर रहे हो। आप ना दो तरह के बिजनेस होते हैं सर, दो तरह के बिजनेस हो सकते हैं आपके। या तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग करते हैं, या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, है ना। दो तरह के बिजनेस हो गए। सर देखिए ट्रेडिंग में क्या होता है आपका? ट्रेडिंग में आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आती है, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, आप क्या कर रहे हो? ट्रेडिंग करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आपने कोई सामान खरीदा और उसको फिर आपने बेच दिया, या फिर आप सामान परचेज सेल परचेज का काम करते हो, तो आपका ट्रेडिंग में आ जाता है। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आप क्या करते हो? प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हो, है ना। तो देखिए अब दोनों में ही क्या होता है आपका, दोनों में ही आपको जो फिक्स कैपिटल होता है ना उनकी अलग अलग तरह से रिक्वायरमेंट होती है। हम कह सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है उसके अंदर फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है आपको, क्योंकि आपको मशीन्स वगैरह चाहिए होगा, उसके अलावा पूरा लैंड आपको बहुत ज्यादा चाहिए होता है, उसके अलावा टूल्स इक्विपमेंट बहुत सारी चीजें होती है जो आपको इस बिजनेस के अंदर रिक्वायर्ड होती है। तो हम कह सकते हैं नेचर ऑफ द बिजनेस, किस तरह आपका बिजनेस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी कैपिटल फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में आते हो तो आपको कम कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग में आते हो तो आपको ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका
नेक्स्ट पॉइंट, स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन। सर स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि सर आप कितने बड़े लेवल के ऊपर, हम क्या कर सकते हैं, कितने लेवल के ऊपर में, लेवल की बात करते हैं। अगर आप लार्जर लेवल पे करते हो, अगर क्या कहते हैं, अगर आप लार्जर लेवल पे काम करते हो, लार्ज लेवल पे काम करते हो, तो रिक्वायर्ड मोर फिक्स कैपिटल। अगर आप काफी बड़े स्तर पे काम कर रहे हो ना, काफी बड़े स्तर पे काम करते हो, तो ऑब्वियसली आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, है ना, आपका स्कोप जो है, आपका स्केल जो है वो काफी कम है, तो उस केस में आपको कम कैपिटल की जो है वो जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सर चॉइस ऑफ टेक्निक। टेक्निक, सर चॉइस ऑफ टेक्निक का मीनिंग क्या हो गया? देखिए, प्रोडक्शन करने के दो मेथड होते हैं सर, या तो आप कैपिटल को प्रेफर कर सकते हो, या तो आप लेबर को प्रेफर कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन हो गए सर, या तो हम कैपिटल का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे अपने प्रोडक्शन के अंदर में, कैपिटल, या फिर हम क्या कर सकते हैं, लेबर का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप कैपिटल का इस्तेमाल करोगे तो आपको मोर कैपिटल, फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी मोर, और यहाँ पर आपको लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। चॉइस ऑफ टेक्निक भी काफी डिपेंड करती है कि आप बिजनेस जो है ना, बिजनेस में जो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, वो टेक्नोलॉजी किस तरह की टेक्नोलॉजी है ना। अगर आप कैपिटल का इस्तेमाल ज्यादा करते हो तो आपको ज्यादा कैपिटल, कैपिटल का यहाँ पर कैपिटल का मीनिंग हो जाएगा आपका, कैपिटल का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, यही फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट की बात करते हैं बेसिकली हम। यहाँ पर कैपिटल का मीनिंग क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, है ना, इनकी बात करते हैं। तो अगर आप ये ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो उस केस में आपको ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आप लेबर का इस्तेमाल करते हो, आप डिपेंडेंसी आपकी फिक्स कैपिटल पे कम है, तो उस केस में आपको कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, वर्किंग कैपिटल ना थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, पहले हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ हम देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका अपग्रेडेशन। सर अपग्रेडेशन का मीनिंग क्या होता है? अपग्रेडेशन का मतलब होता है आपका इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। सर अगर आप देखो, समय समय पर आप अपनी मशीनों को अपग्रेड करते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका, अगर हम बोलते हैं आपके, लेट्स सपोज आपका कंप्यूटर का बिजनेस, सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, और आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स वगैरह जो है वो आपके पास में है। तो देखिए, समय के साथ हर साल 2 साल में आपके कंप्यूटर की नई जनरेशन जो है वो आती जाती है ना। अब पहले i3 आया, 4 आया, फिर आई, ऐसा उससे जनरेशन भी आती है आपकी। तो अगर आप हर बार या फिर 1-2 साल में, 3 साल में अपने कंप्यूटर को रिप्लेस करके पुराने कंप्यूटर से नए कंप्यूटर पे शिफ्ट करते हो, तो उसको क्या कहते हैं, अपग्रेडेशन कहेंगे। तो अगर आप ज्यादा अपग्रेडेशन करते हो तो उस केस में आपको फिक्स कैपिटल जो होता है ना, उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप हर बार क्या करते हो, नई नई मशीन को परचेज करते हो, या नए नए टूल्स इक्विपमेंट को परचेज करते हो, इसलिए आपको ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू अगर आप कम अपग्रेडेशन करते हो तो। क्योंकि अपग्रेडेशन कम कर रहे हैं हमने, एक बार फिक्स एसेट लगा दिए तो यार वही चलती जा रही है काफी लंबे समय तक, तो उस केस में आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो वन टाइम तो हो गई, उसके बाद आपको कम करनी है। लेकिन अगर आप लगातार टेक्नोलॉजी को चेंज करते जाते हो, अपग्रेड करते जाते हो, तो उस वाले केस में आपको क्या मिलेगा, आपको ज्यादा जो है वो ज्यादा जो है वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट होता है आपका, सब फिफ्थ पॉइंट होता है आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? सर अभी हमने बात किया ना, अगर आप क्या देखते हो, अगर आप ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो कि आपको ज्यादा बिजनेस को ग्रो करना है, बड़ा करना है, एक्सपेंड करना है, तो उस केस में आपको ज्यादा ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आप अभी जो है वो बिजनेस को अपना स्टैग्नेंट मोड पे देखते हो, यार भी आपका बिजनेस जैसा उसको स्टेबल रख रहे हो, आपका आप उसको ग्रो करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं आपके, तो उस केस में आपको कैपिटल की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। देखो, ग्रोथ पर्सपेक्टिव हम ये भी देख सकते हैं आपका कि आप ऐसे सोच सकते हो कि भैया देखो, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसका इसका हम एग्जांपल देता हूँ, इसका मैं ग्रोथ पर्सपेक्टिव का ना एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। लेट्स सपोज नो सीजन की बात करते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई नया कोई नई मार्केट हो गई, हम उसकी भी बात कर सकते हैं मार्केट में।
ना आपको ना थोड़ा ये पता चल जाएगा कि भाई ये मार्केट जो है ना ओपन होने वाली है, तो उसके लिए आपने क्या कर दिया, ऑलरेडी जो है वो अरेंज करके रख ली है चीजें। तो आपने पता है कि भाई ऐसा होने वाला है, तो हम उसको एडवांस में क्या कर सकते हैं, अपने पास अरेंज करके रख लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या करोगे, ज्यादा होगी आपको। लेकिन आप ये सोचते हो यार नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं, जैसे बिजनेस चल रहा है आपका वैसे ही चलता रहता है, तो उस केस में आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रोथ पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन सर, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है डील्स इन डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट। सर देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर आप एक ही तरह का बिजनेस कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट के बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, तो उस केस में आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो कम होगी। लेकिन अगर आपका बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, आप क्या करते हो, आपने अपने टेक्सटाइल के साथ साथ आपने लेट सपोज करो टेक्सटाइल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आ चुके हो आप, या फिर उसके अलावा आपकी और भी सारे बिजनेस चल रहे हैं आपके, है ना। और अगर हम कपड़े टेक्सटाइल में बात करें, कपड़ों की बात करें, तो उसमें आप हर सेगमेंट के कपड़ों को टारगेट करते हैं। तो इससे होगा क्या सर, आपको ज्यादा जो है ना कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, उनको मैनेज करने के लिए आपको ज्यादा सामान की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग इक्विपमेंट सब कुछ आपको ज्यादा पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं अगर आप बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन करते हो, आपका बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, डाइवर्सिफाइड का मीनिंग क्या हो गया, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में डील करना। तो आप अगर ज्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस में डील करते हो, तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और अगर आप का बिजनेस डाइवर्सिफाइड नहीं है, आप एक या दो में ही डील करते हो, एक दो ही प्रोडक्ट लाइन में डील करते हो, तो उस केस में जो जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है ना फिक्स कैपिटल की, वो क्या होती है आपके लिए, कम होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका सेवेंथ। सेवेंथ है आपका फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स देखिए सर, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स क्या कर सकते हैं, लेट सपोज करो, अगर हम ये देखते हैं आपके पास दो सिचुएशन है। सर एक सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास ना आप आपके पास ऐसा है कि मशीनरी खरीदनी है। अब दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन में आपको मशीनरी परचेस करनी पड़ेगी किसी भी हालत में, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेट आपके पास अवेलेबल नहीं है। आप ऐसे एरिया से आते हो जहां पर ये फैसिलिटी नहीं है कि आपको, अगर आपको मशीन परचेस करनी है, अगर आपको वेयर हाउस चाहिए या कुछ भी होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। ऐसे केस में क्या होता है, आपको ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अभी एक ना नया कंसेप्ट भी उभर के सामने आ रहा है, जिसको हम कहते हैं लीजिंग। फाइनेंस लीजिंग कहते हैं उसको, एक नया कंसेप्ट है लीजिंग। लीजिंग सर, लीजिंग में क्या होता है, देखिए आप क्या होते हो ना, आप ना यहाँ पर एसेट को फिजिकली परचेज नहीं करते हो, आप एसेट को परचेज नहीं कर रहे हो, बल्कि आप क्या करते हो, उसको आप हायर कर रहे हो। या इसमें होता क्या है सर, लीजिंग में हायर एसेट विदाउट ओनरशिप, विदाउट हायर एसेट विदाउट परचेज, इतने कर लेते हैं हम। लीजिंग विद हायर एसेट, इसमें क्या होता है, आपने क्या कर लिया, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपने एसेट को हायर कर लिया, और देखो अब आपने हायर किया है, ऑनरशिप आपके, ऑनरशिप होना है ना होना वो एक अलग बात होती है, इसके अंदर अलग फैक्टर्स होते हैं आपके पर हाँ, ऑनरशिप उसी की रहेगी जिसका वो एसेट होगा, बट आपको उसको यूज करने के राइट मिल जाएंगे। जैसे हमने क्या कर लिया, हमने क्या कहते हैं वेयर हाउस हो गया, लेट्स सपोज एक नया वेयर हाउस परचेज करने से बेटर है कि किसी एक कंपनी ने वेयर हाउस को बनाया होगा, तो हमने उस वेयर हाउस को उससे क्या कर लिया, लीज पे ले लिया 5 साल 10 साल के लिए। तो 10 साल तक हम उसका रेंट पे करेंगे, या फिर जो भी अमाउंट होता है, लीज अमाउंट जो होता है वो हम पे करेंगे, और उसको हमारे को एक्सक्लूसिव राइट मिल जाएंगे परचेज करने के। ऐसी स्थिति में आपको वेयर हाउस के ऊपर में पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, वो सेफ हो जाएगा। तो जहां पर लीजिंग के ऑप्शन होते हैं आपके लिए, तो हम कह सकते हैं, या फिर जिस चीज में लीज अवेलेबल है, तो उस केस में आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो कम होती है। और जब लीज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो ज्यादा होती है, क्योंकि आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं बचा है। आपको क्या करना पड़ेगा, उस एसेट को क्या करना पड़ेगा, परचेस करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर लीज अवेलेबल है, तो आप क्या कर लो, लीज पे ले लो, तो आपको कम कैपिटल की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका देखिए लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। सर कोलैबोरेशन का मीनिंग क्या होता है, देखो कोलैबोरेशन का मतलब होता है जब दो बिजनेस या दो बिजनेस पार्टनर्स हाथ मिला लेते हैं एक दूसरे से, उसको क्या बोलते हैं, आपके कोलैबोरेशन कहते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं,
एक एग्जांपल हो गया आपका, लेट सपोज एसबीआई है बैंक, एसबीआई बैंक है, ठीक है, ये बैंक है एसबीआई, और यहाँ पर पीएनबी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। अब इसने इसका एटीएम जो है ना वो यहाँ लगा दिया, एटीएम, एटीएम किसका हो गया, पीएनबी का एटीएम हो गया। अब देखिए इसको कहते हैं कोलैबोरेशन। सर ब्रांच थी एसबीआई की, ठीक है, या फिर एसबीआई हो सकता है, या फिर कोई और बिजनेस हो सकता है, या फिर हम कुछ भी कह सकते हैं, मॉल वगैरह कुछ भी हो सकता है आपका। अब पीएनबी ने क्या किया सर, अपना अलग से एटीएम खोलने से बेटर है कि उसने क्या कर दिया, एसबीआई से या फिर किसी और बिजनेस से बात करी और अपना एटीएम इनके पास खोल दिया। अब इससे वो क्या सर, इनको अपना खुद का एटीएम खोलने की जरूरत, मतलब अपने खुद के एटीएम के लिए स्पेस की जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी इनके पास स्पेस था, खाली स्पेस था, तो उन्हें इस स्पेस का यूज कर लिया। तो ऐसी स्थिति में कि अगर आपका कोलैबोरेशन ज्यादा है तो उस केस में आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो कम होती है। लेकिन अगर ऐसा स्थिति नहीं होती है तो आपको ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर दोनों को बेनिफिट हो जाएगा सर, इसको स्पेस मिल गया और एसबीआई कर सकता है, इसको स्पेस मिल गया और ये जो एसबीआई है वो क्या करेगा, अपने खाली स्पेस का यूज करके कुछ पैसा कमा सकता है। तो इसमें दोनों का ही बेनिफिट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं आपके ये आपके 8 पॉइंट है आपके जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, ये इन्हीं के ऊपर क्या होता है, आपका फिक्स कैपिटल जो है वो अफेक्ट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इन चीजों से हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि हमारी की किसी कंपनी में कितने फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। चलिए अभी हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। चलिए अभी हम क्या देखते हैं, वर्किंग कैपिटल देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल देखिए सर हम कह सकते हैं इसको, इट इज that portion of capital, it is that portion of capital which is keep aside for short term assets, for short term assets, for short term assets। ओके तो हम क्या कह सकते हैं आपका सर, ये जो होता है ना वर्किंग कैपिटल, ये वो पार्ट होता है जो किसके लिए होता है आपका सर, शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए होता है। मतलब टोटल कैपिटल हो गई ना, उस टोटल कैपिटल में से जो भी टोटल कैपिटल में से जो भी आपने शॉर्ट टर्म के लिए आपने जो रखा होता है ना, शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए जो आपने पैसा रख लिया है, उसी को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं आपका, है ना। कैसे हम क्या ये समझ में आ रहा है ना पॉइंट, हम क्या कह सकते हैं, मतलब इसका हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका जो लेट सपोज करो टोटल कैपिटल, या फिर हम कह सकते हैं टोटल एसेट इक्वल्स टू, अच्छा इसको ऐसे नहीं, करंट एसेट, करंट एसेट इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन सकता है कि सर जो टोटल एसेट है या टोटल कैपिटल है उसमें से आप क्या कर दो, नॉन करंट को यानी कि जो लंबे समय के लिए उसको हटा दो, तो आपका क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा, करंट एसेट बन जाएगा। और जो करंट एसेट में जो आप पैसा लगाते हो या करंट एसेट के लिए जो आपने पैसा रखा है उसी को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। सब वर्किंग कैपिटल अगर सिंपल बोले हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज अ कैपिटल, it is a capital which are required for smooth functioning of smooth functioning of a company। सर जो वर्किंग कैपिटल होती है ना वो क्या होता है सबका, सर वो ना बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ही रिक्वायर, बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है। सर स्मूथ फंक्शनिंग का यहाँ पर मीनिंग क्या हो सकता है आपका, देखिए स्मूथ फंक्शनिंग की अगर हम बात करते हैं ना, इसका मतलब होता है आपका कि हमेशा आपको रेडीली अवेलेबल स्टॉक्स, अगर आपके पास हमेशा स्टॉक्स आपके अवेलेबल है तो आप कह सकते हैं स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है। सफिशिएंट sufficient amount of cash available for discharging, for discharging short terms, short terms obligations, है ना।
सर और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल होना चाहिए, तो आपका जो कंपनी है वो स्मूथली फंक्शन करेगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं आपका, उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं आपका, टू कवर शॉर्ट टर्म, to cover fixed operation cost, to cover fixed operation operation cost। सर फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट मतलब सर रेंट वगैरह हो गया, आपका सैलरी वगैरह हो गया, ये सब पेमेंट करनी होती है। अगर आपके पास ये सारी चीजें होती है तो आपका बिजनेस क्या करेगा, स्मूथली फंक्शन करेगा। और स्मूथली फंक्शन करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है आपको, उसी कैपिटल को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं तीनों चीजें जो है ना आपका, वो किस लिए आपकी, सर रनिंग के लिए। हम कह सकते हैं आपका रनिंग के लिए। तो हम वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपका, सर रनिंग के लिए होता है, बिजनेस को चलाने के लिए होता है। और अगर हम उस कैपिटल जो हमने पहले बात करी थी अभी, फिक्स कैपिटल, वो किस लिए होता है, वो होता है एक्सपेंशन के लिए। एंड द वर्किंग कैपिटल जो होता है आपका, वो होता है आपका बिजनेस के रन करने के लिए। अगर ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है तो आपका बिजनेस स्मूथली वर्क करने वाला है। तो इसी को बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल। देखिए अभी ना वर्किंग कैपिटल के साथ ना दो टर्म जुड़ी हुई है आपकी। अगर मैं आपको बताता हूँ वर्किंग कैपिटल की बात करें, हम यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग कैपिटल। तो सर वर्किंग कैपिटल ना दो तरह की होती है। अच्छा, अच्छा यहाँ पर अगर मैं आपको करंट एसेट का मीनिंग अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो मैं आपको करंट एसेट बता देता हूँ। चलो मैं इसका पहले ना करंट एसेट की मीनिंग लिख देता हूँ, उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल को बताएंगे। देखिए करंट एसेट का अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, करंट एसेट, these are these are these are those assets which can be easily converted into cash within a year। सर कहने का मतलब ये, एक साल के अंदर में, इसका जो टाइम पीरियड होता है ना वो एक साल होता है। ऐसी कोई भी चीज जिसको आप एक साल के अंदर में ना बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, वही आपकी क्या हो जाएगी, करंट एसेट हो जाती है। बहुत सिंपल भाषा में हम करंट एसेट ऐसे समझ सकते हैं, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वही आपका करंट एसेट हो जाएगी। चलिए अब हम आते हैं वर्किंग कैपिटल के साथ जो दो टर्म जुड़ी हुई है उसको देखते हैं। देखिए वर्किंग कैपिटल, ओके। तो वर्किंग कैपिटल सर दो तरह की होती है। एक होती है ग्रॉस ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, सर दूसरी होती है आपकी नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। चलो इन दोनों को मैं समझाता हूं आपको। एक कंपनी के एक हाइपोथेटिकल बैलेंस शीट बना के ना मैं आपको इस कांसेप्ट को बताता हूं कि सर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है। ठीक है, देखिए लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, ओके। लेट्स सपोज नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट हमारे पास है 2 लाख के, एंड करेंट एसेट ये है आपका 50,000। ओके, यहाँ पर हम बोलते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज ये है आपकी, लेट्स सपोज करो 1 लाख की। ऑनर्स कैपिटल, ऑनर्स कैपिटल हो गई आपकी, ये हो गए आपके 1 लाख, ये हो गए आपके 1,20,000, 1,20,000, ओके 1,20,000। एंड करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज हो गई आपकी 30,000। तो इन दोनों को जब मैच करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट जो है वो आपकी मैच कर जाएगी। ये हो गया 250 और ये भी हो गया आपका 250,000। ठीक है, सही है। देखिए ये हमारे सामने एक हाइपोथेटिकल बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर कर ली है। अब इस बैलेंस शीट के थ्रू देखिए आपको पता चल जाएगा कि सर करंट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है और हम बात करेंगे नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है। देखिए सर यहाँ जो 50,000 लिखा है ना आपका, ये 50,000 है, ये करंट एसेट जो है इसी को हम क्या बोलते हैं सर, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। यानी कि कितना अमाउंट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 50,000।
यानी कि आपकी जो भी करंट एसेट होते हैं ना, जो भी पूरे करंट एसेट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। उसके अलावा सर नेट वर्किंग कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो हो जाएंगे आपके, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है सर, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, तो करंट एसेट कितने हो गए आपके सर, 50,000 माइनस 30,000, तो 20,000 क्या हो जाएगी आपकी नेट वर्किंग कैपिटल। इसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, जो आपकी कितनी होती है आपकी 20,000, यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। तो ये दो कंसेप्ट होते हैं आपके, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल, जो भी हमने ये कंसेप्ट जो है वो कर लिया। अब हम बात करते हैं सर वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वर्किंग कैपिटल आपका क्या होता है वो अफेक्ट होता है। चलिए देखिए, फैक्टर्स फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल, WC। ओके सर, यानी कि बिजनेस कितना वर्किंग कैपिटल रखेगा, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। सर पहला फैक्टर हो गया आपका नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। सर किस तरह का बिजनेस करते हो, क्योंकि देखिए किस तरह का बिजनेस करते हैं, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हो चाहे हम ट्रेडिंग बिजनेस करते हो, दोनों ही केस में क्या हो जाएगा आपका, आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है वो अलग अलग तरह से होती है। अगर हम बात करते हैं इसकी ओके, देखो नेचर ऑफ बिजनेस में क्या क्या बता सकते हैं आपका सर, नेचर ऑफ बिजनेस वही सेम चीज होती है सर, दो तरह के होते हैं बिजनेस आपके, या तो आप बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या तो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, या तो बिजनेस आपका ट्रेडिंग का है। ठीक है, ट्रेडिंग का है। अब देखिए सर मैन्युफैक्चरिंग में आप कर क्या कर रहे हो सर, आप रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स। हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में करते क्या है सर, हम कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। इसमें आपका ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि रॉ मटेरियल को बहुत सारी स्टेजेस गुजरने के बाद आपको फिनिश गुड्स में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है आपका, आपको ज्यादा कैपिटल, इस वाले केस में क्या हो जाएगा आपका, मोर मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। आपको क्या होता है वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्यों, क्योंकि आपका जो जो रॉ मटेरियल है या फिर जो भी आप मटेरियल यूज करते हो वो आपका स्टक हो चुका है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तब जब वो ज्यादा समय उसको बनने में लग रहा है, तो जब ज्यादा समय लग रहा है तो भाई ऑब्वियसली उन ज्यादा चीजों को मैनेज करने के लिए, उनको स्मूथली चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका टाइम पीरियड कम है तो आपको कम करी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको ज्यादा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा लंबे समय तक के लिए स्टक हो जाता है स्टॉक, तो आपको ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है ना, आपको आपने सेल किया परचेज कर दिया, सेल परचेज सिंपल होता है आपका, तो उसमें कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है उसमें कम होती है। तो हम कह सकते हैं इसमें ज्यादा होगी और यहाँ पर क्या होती है वो कम होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपके स्केल ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशंस सर वही चीज स्केल ऑफ ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, अगर आप देखो अगर आप ज्यादा बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, आपका स्केल क्या है, स्केल हमने अभी बात करी थी, स्केल ऑफ बिजनेस मतलब कितने बड़े लेवल पे आप काम करते हो। तो जब आप ज्यादा बड़े लेवल पे काम करते हो, आपके बिजनेस का स्केल क्या है वो काफी बड़ा है, तो उस केस में आपको ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे काम करते हो तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है वो पड़ती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट की क्या बात करते हैं हम, बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल। ठीक है, बिजनेस साइकिल ये ना कंसेप्ट है आपका। बिजनेस साइकिल वैसे भी आपका 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में या 3 मार्क्स में इसके अलग से क्वेश्चन जो होते हैं ना बन सकते हैं। देखो बिजनेस साइकिल क्या करते हैं ना, बिजनेस साइकिल मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना उसी को क्या बोला जाता है, बिजनेस साइकिल बोला जाता है। देखिए जैसे मैं एक आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, देखिए ये हमारे सामने ग्राफ है। ओके, अभी क्या हो रहा है सर, ये जो टाइम पीरियड दिख रहा है आपको, मैं रेड पेन से मार्क करता हूँ उसको। देखिए
ये अभी ये टाइम हो गया आपका, ये होता है रिकवरी का टाइम। ये जो होता है आपका, थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूँ मैं, प्रॉपर इसको लिख पाऊंगा जिससे मैं, देखिए ये जो टाइम पीरियड दिखा है आपको, ये होता है रिकवरी। रिकवरी सर देखिए, ये जो होता है बूम, ये होता है आपका रिसेशन, और ये क्या होता है आपका डल, या इसको ट्रफ भी कह सकते हैं, या फिर हम डिप्रेशन भी कह सकते हैं आपका। उसके बाद फिर ऊपर इंक्लाइन होगा, फिर होगा नीच पे उठेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं बिजनेस साइकिल। हमारे बिजनेस में ना चार तरह के स्टेजेस होते हैं। आपके बिजनेस में क्या होती है, आपकी चार तरह की स्टेजेस होती है। सर सबसे पहले आपका देखिए, रिकवरी हो रहा है आपका, बूम पे पहुंचेगा यानी कि सबसे पीक पे पहुंचेगा, फिर आपका गिरना शुरू कर देगा, फिर आपका डल सबसे निचले स्तर पे पहुंच जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, बूम करना शुरू कर देगा। तो देखो इसी बिजनेस, इसी साइकिल के अकॉर्डिंग ही आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। देखिए सर अगर आप रिकवरी कर रहे हैं और आप बूम पे है, तो उस केस में आपको क्या पता है, आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। कैसे? क्योंकि आपका मार्केट अब बूम कर रहा है, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा आपको रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो परचेज करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, है ना? तो क्या कहते हैं आपका, ऐसी स्थिति में देखिए जब रिकवरी कर रहे हो, बूम आ गया, सर बूम के टाइम पे क्या होगा, आपको बूम के टाइम पे आपकी जो सेल्स होती है ना, वो क्या होती है, सेल्स क्या होती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, सेल्स इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ऑब्वियस है, प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो सर प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, सेल्स इंक्रीज कर रही है, तो आपको मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जैसे रिसेशन आएगा तो धीरे धीरे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, और हम डल में कह सकते हैं लीस्ट रिक्वायरमेंट होगी आपकी वर्किंग कैपिटल की। उसके बाद दोबारा से रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप वर्किंग कैपिटल जो है वो रीच करना शुरू कर दोगे, बूम में फिर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर इसी तरह से साइकिल जो होता है ये चलता जाता है। तो ये होता है आपका बिजनेस साइकिल। इसमें आप अलग से भी क्वेश्चन देख सकते हो, और इसके अंदर तो है ही आपका कि बिजनेस साइकिल जो है ना, वो हमारी वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको क्या करता है, वो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका सीजनल, सीजनल फैक्टर, सीजनल फैक्टर्स। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका प्रोडक्शन तो आपका सीजन वाइज होता है, बट उनकी डिमांड जो होती है ना, वो पूरे साल ही रहती है आपका। तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रोडक्ट्स की आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा इन्वेंट्री को होल्ड करना पड़ता है ना? तो क्योंकि भाई उनकी रिक्वायरमेंट तो पूरे साल होती है। जैसे हम बात करते हैं आपका, अगर हम बात करेंगे, लेट सपोज करो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, या फिर आप किसी प्रोडक्ट बिजनेस में हो, या कुछ बनाते हो उसके अंदर में, तो गेहूं, राइस हो गया, इनका प्रोडक्शन कुछ सर्टेन मंथ में होता है आपका, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो पूरे साल रहती है। तो ऐसी स्थिति में इनके स्टॉक को आपको मेंटेन करना पड़ता है, ज्यादा स्टॉक आपको बना के रखना पड़ता है। तो ज्यादा स्टॉक बनाना पड़ता है ना आपको, तो हम कह सकते हैं ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो और अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो पूरे साल आपको मिलते हैं, उनका सीजन का इतना फर्क नहीं पड़ता है, तो उनकी आपको ज्यादा कैपिटल इन्वेंट्री की जरूरत नहीं पड़ती है। बट वो सीजनल, जो सीजनल प्रोडक्ट होते हैं आपको, उनकी डिमांड जो होता है वो पूरे साल ज्यादा होती है, तो आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग कैपिटल की, उनकी इन्वेंट्री आपको ज्यादा होल्ड करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट है प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है, प्रोडक्शन साइकिल। सर प्रोडक्शन साइकिल का मीनिंग क्या होता है आपका? प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है, ये पूरी स्टेजेस को बताता है। क्या बताता है आपका? स्टेजेस को बताता है। स्टेजेस होती है आपकी स्टेज, कि आपका रॉ मटेरियल से, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, और रॉ मटेरियल से आप कहां पहुंचे, फिनिश्ड गुड्स। ओके सर, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड, इसके बीच में ना बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं, इसी को प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। तो जब जितनी इजीली, जितनी जल्दी जल्दी आप क्या करोगे, प्रोडक्शन कंप्लीट कर लोगे, जितना ज्यादा तेजी से आप प्रोडक्शन कंप्लीट करोगे, तो आपको कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन जितना प्रोडक्शन साइकिल लंबा होता जाएगा, जितना डिले होता जाएगा, जितना स्लो होता जाएगा, उतनी ज्यादा आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। क्योंकि आपने ज्यादा समय दिया, ज्यादा चीजों को स्टक कर दिया, जब ज्यादा चीजों को स्टक कर दिया, तो उसकी वजह से आपको ज्यादा कैपिटल की क्या हो सकती है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है। लेकिन आपने अगर शॉर्ट रखा है, प्रोडक्शन साइकिल को शॉर्ट रखा है, कम समय रखा है, इजीली आप क्या कर लेते हो, जल्दी जल्दी आपका प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आपको कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ना? तो क्या कह सकते हैं आपका, अगर इसमें अगर आपका मोर टाइम, मोर टाइम, तो मोर
वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। सिंपल है। अगर आप ज्यादा समय देते हो तो आपको ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप कम समय में चीजों को कंप्लीट कर ले रहे हो तो आपको कम कैपिटल की या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। 6 पॉइंट देखते हैं आपका। देखो अब दो चीजें होती हैं आपका, अब 6 को ना मैं एक साथ समझाता हूं आपको, ज्यादा ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। क्रेडिट, क्रेडिट फैसिलिटी। देखिए अगर इसमें दो, अभी इसमें दो चीजें हो सकती है आपकी, या तो आप क्रेडिट अलाउ करोगे, क्रेडिट अलाउ करोगे एंड क्रेडिट अवेल करोगे, क्रेडिट अवेल। सर दो चीजें होती है, क्रेडिट अलाउ और क्रेडिट अवेल। देखिए सर ये हो गया 6 पॉइंट, इसको हम 6 बोल सकते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा 7 पॉइंट हो जाएगा। एक साथ कॉल कर लेते हैं दोनों को, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सर क्रेडिट अलाउ इसका मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया हुआ है, देखो आपने सामान बेचा और अपने जो भी आपके सेलर्स हैं या फिर आपके जो वेंडर यानी कि जो भी सेलर है आपके लिए बेचते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपने उनको क्रेडिट दे रखा है आपने, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, लेट सपोज आपने 50 डेज का या 91 डेज का या हो सकते हैं आपका 6 मंथ का, है ना, आपने कितने महीने का उनको क्रेडिट दे रखा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको खुद वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। जिनकी जैसे अगर मान लो कि आपने 15 डेज का 50 डेज का जो है वो क्रेडिट दे रखा है, तो सर 50 डेज का दे रखा है ना, अब तो 50 डेज आपको भी तो मैनेज करना पड़ेगा ना, क्योंकि 50 दिन तो आपके पास कैश आएगा नहीं, तो वो उस 50 डेज का टाइम पीरियड आप कैसे मैनेज करोगे, तो उसके लिए आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर क्रेडिट पॉलिसी आपकी कम, मतलब आपने कम अलाउ किया हुआ है लोगों को, या आप बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए क्रेडिट अलाउ करते हो, तो उस केस में आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि भाई आपको देखो ना, आपने सामान बनाया बेचा भाई, 2 महीने में 30 दिन में 15 दिन में आपका जो है वो पेमेंट आ गई है, तो जब पेमेंट आई रही है टाइम पे, तो आपको वर्किंग कैपिटल उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास पैसा आ रहा है उसी हिसाब से सामान खरीदिए, फिर आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, सामान बेचा और आपने 6 महीने के लिए जो है क्रेडिट अलाउ कर दिया कि भाई तुम लेके जाओ सामान, 6 महीने बाद पेमेंट कर देना। सर वो 6 महीने तक आपको अपनी भी तो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, तो ऐसे कैसे करोगे, क्योंकि पैसा तो आएगा नहीं, तो उस केस में आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा, आपको खुद का वर्किंग कैपिटल जो है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्रेडिट पॉलिसी हो गया आपका अलाउ। सर क्रेडिट अवेल में क्या होगा, सर क्रेडिट जिस तरह से आप क्रेडिट दे रहे हो, तो यार आप भी तो अपने से रॉ मटेरियल परचेस करते होगे ना, तो लेट्स सपोज आपने जिससे, आपका जो वेंडर था उसने अगर आपको ज्यादा क्रेडिट अलाउ किया हुआ है, उसने बोला हुआ है कि चलो ठीक है तो रॉ मटेरियल ले जाओ और 6 महीने बाद या 6 महीने में हमको पेमेंट कर देना, यानी कि अगर आपको क्रेडिट का टाइम जो है ज्यादा मिल रहा है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर आपको भी टाइम कम मिल रहा है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे सपोज करो कि अगर मैं इसको बोलता हूँ आपको 6 मंथ के लिए क्या मिल गया, क्रेडिट मिल गया, तो 6 महीने तक आपको मिल गया ना, तो इस वाले केस में तो जब 6 महीने का आपको ग्रेड मिल चुका है, तो आप क्या करोगा, इजीली जो है काम करो, आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको 6 महीने बाद पैसा मिलेगा जहां से बेच चुके आपको, फिर आप अपने पेमेंट कर सकते हो। लेकिन हुआ क्या, सर देखो उल्टा पड़ गया, आपने आगे दे रखा 6 महीने का, लेकिन आपको मिला केवल 3 महीने का, तो 3 महीने का गैप, उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, सर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी जेब से वर्किंग कैपिटल का यूज करना पड़ेगा। तो ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण होते हैं आपके वर्किंग कैपिटल डिसीजंस के अंदर में, क्योंकि आपको कितना क्रेडिट टाइम पीरियड मिल रहा है और आप आगे कितना दे रहे हो, इन दोनों पे निर्भर करेगा कि आप वर्किंग कैपिटल का कैसे यूज करते हो। उसके बाद फिर हाँ नेक्स्ट बोलते हैं हम आपका, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं और इसमें हम बात कर सकते हैं आपका 6 हो गया 7 हो गया, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 7 पॉइंट 8 पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि 7 तो हमारा हो चुका था। अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए सर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो वाइडली अवेलेबल होती है, मतलब हर जगह आपको मिल जाएंगी, तो उनका सप्लाई में भी कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन जब कभी भी रॉ मटेरियल आपको हो सकता है आपको कम मिल रहा है, रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं है, या फिर हो सकता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए कि रॉ मटेरियल कम होने वाला है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ज्यादा इन्वेंट्री को होल्ड करोगे, और जब ज्यादा इन्वेंट्री को आप होल्ड कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाती है, वो रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कि अगर आप ज्यादा स्टॉक अवेलेबल, अगर आप ज्यादा स्टॉक होल्ड करते हो तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप कम स्टॉक होल्ड करते हो तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट
होती है। क्योंकि ये करते क्यों है सर, अपने अपने फंक्शनिंग को स्मूथ बनाने के लिए ना, कि भाई प्रोडक्शन स्टॉप ना हो, आपके पास ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री हमेशा होनी चाहिए, जिससे कि स्टॉक आउट ना हो जाए। भाई आपने जो भी स्टॉक था बना लिया, रॉ मटेरियल बना लिया, अब आगे आपका मशीन सब पड़ गई, मशीन बंद हो गया, तो स्टॉक ही नहीं है। तो ऐसी चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं। तो जितना ज्यादा आप स्टॉक मेंटेन करोगे, जितना ज्यादा स्टॉक मेंटेन करोगे, उतना ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की जो ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और जितने कम स्टॉक आप मेंटेन करोगे, उतना आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए, तो ये भी हमारा टॉपिक क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया। हमने जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, और ये हमारे सारी वीडियोस जो है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। अभी क्या करेंगे हम सर, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा आपका फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को हम डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे उसको 3-4 वीडियो में उस चैप्टर को हम क्या कर लें, पूरा कंप्लीट कर लें। उसका इसके करने के बाद में हम शायद देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है ना, मैं इन चैप्टर्स के ले आऊं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जिससे आपको क्या आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस जो है वो कैसे आते हैं। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।